Now, again, one more question is there. How do substances travel in the cell? Let's see. How do substances, that means substances means gases, water, or salt, how do they travel in the cell? So, activities that consume the cellular energy. There are two types of activities are there. The first is endocytosis and second is exocytosis. अब जो चीज़ अंदर आने दे रही है that is called endocytosis, और जो चीज़ बाहर निकलने दे रही है दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस. लेट्स सी. एंडोसाइटोसिस इज द गल्प और इनगल्फ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट. आउटर साइड से अंदर कुछ चीज़ों को आने देना. एक्सोसाइटोसिस टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द सेल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर हो गया, पसीना जिसको हम बोलते हैं. So these things are known as exocytosis. Now process that doesn't consume cellular energy. Now in plants some processes are there which doesn't consume cellular energy. Two processes are there. First is diffusion and second is osmosis. ये plants में ही दिखाई देता है, diffusion and osmosis. Diffusion अब किसको बोलेंगे हम? Diffusion, that means entry or exit of small molecules like oxygen, carbon dioxide. That means diffusion takes place by gases exchanges. गैस एक्सचेंज को हम जैसे ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ऑल दिस थिंग्स व्हेन आर डन इन अ सेल दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन जो है प्लांट्स में होता है. गैसियस एक्सचेंज. ऑस्मोसिस वाटर एक्सचेंज, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस द ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ पार्ट विथ मोर वाटर टू अ पार्ट विथ लेस वाटर. जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे पानी पहुँचाना बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में जहाँ पे पानी कम है, रूट से लेके स्टेम से फिर लीव्स में फिर फ्लावर्स में जो पानी पहुँचाने का काम किया जाता है, एक कॉलम बनता है पानी का, दैट इन द सेल्स, that is known as, that process is known as osmosis. So the traveling of water from a part with more water to the part with less water through selectively permeable membrane is osmosis. अब ये पानी कैसे पास होता है? थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एज वी हैव सीन दैट ये कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अंदर आने के लिए और कुछ चीज़ों को बाहर निकलने के लिए. So selectively permeable membrane takes water and gives to the water where it is needed. So it is a physical process with three possibilities. See here, osmosis by osmosis in plant cell is shown and here osmosis in animal cell is shown. Osmosis अभी animal cell में भी होता है with the help of ब्लड, है ना, जो रेड ब्लड कार्पिस्कल्स है उनको वो पानी के साथ यहाँ पे 3 टर्म्स आर गिवन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक. अब हाइपरटोनिक में पानी की ज़रूरत है, आइसोटोनिक ठीक ठाक पानी है और हाइपोटोनिक ज़्यादा हो गया है. सो वन एक्टिविटी इज शोन हियर. लेट्स सी. Keep 4 to 5 resins in water and observe after an hour. After kishmish resin यानी कि. So afterwards keep the same resins in sugar solution and observe after an hour. Note down the observations. Wooden doors fit very tightly in rainy season. Why doesn't it happen? अब रेनी सीजन में वुडन डोर जो होते फूलते हैं. Why doesn't it happens? Because osmosis, because of osmosis. Now we have discussed about 3 types of solutions, है ना. So let's see. Isotonic solution किसे कहा जाता है? So isotonic solution. So medium outside and inside the cell has same proportion of water. Water doesn't go or doesn't come. आइसोटोनिक, बाहर भी उतना ही पानी है जितना सेल के अंदर है. मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज़ सेम प्रपोर्शन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक. नाउ हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक किसे बोलेंगे हम? सेकेंड.
The cell has less water than outside medium, so water enters the cell. This is called एंडोमोसिस. यानी कि बाहर पानी ज़्यादा है, सेल में कम है, तो सेल बाहर से पानी ले रही है, बाहर का पानी एब्जॉर्ब कर रही है. सो द सेल हैज़ लेस वाटर देन आउटसाइड मीडियम, सो वाटर एंटर्स द सेल. दिस इज कॉल्ड एज एंडोमॉसिस और हायपोटॉनिक सोल्युशन. फॉर एक्झाम्पल रेझिन जे आहे वाळलेले असतात आणि आपण त्याला पाण्यात बुडवलं की ते फुलतात. इट स्वॉलन आउट है ना, इट स्वेल्स. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ हायपोटॉनिक सोल्यूशन. एंड हाइपरटॉनिक किसे बोलेंगे अभी हम? लेट्स सी. द सेल हैज़ मोर वाटर देन आउटसाइड मीडियम, सो वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल. अब बाहर पानी कम है लेकिन सेल के अंदर ज़्यादा है, तो जब सेल को ज़्यादा हो गया है पानी, वो निकाल रही है बाहर, है ना. सो सेल हैज़ मोर वाटर देन आउटसाइड मीडियम, सो वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल. दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटॉनिक सोल्यूशन. अब फॉर एन एग्जाम्पल फ्रूट्स. हाँ, फ्रूट्स का एग्जाम्पल लेते हैं हम. फ्रूट पीसेस आर केप्ट in thick saturated sugar solution. The water from fruit pieces enter the sugar solution. अब फ्रूट पीसेस का जो भी पानी है वो शुगर सॉल्यूशन में जा सकता है. द फ्रूट पीसेस श्रिंक आफ्टर अ व्हाइल. मुरब्बा बघितला असेल तुम्ही, यू कॅन सी मुरब्बा. That is hypertonic solution. If plant cell and animal cell kept in hypertonic solution, water comes out of the cell by process of exomosis and there is concentration of cytoplasm. अब साइटोप्लाज्म में जो भी पानी है वो बाहर निकल आएगा और वो बाहर के पानी में मिक्स हो जाएगा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मा में से पानी निकल के बाहर आ रहा है. सो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, सेल में ज़्यादा पानी होना. दिस इज़ अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स एक्टिविटीज़. एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, देन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, and 3 types of solutions: isotonic, hypotonic and hypertonic solutions.